ट्रेडिंग आपसे क्या चाहती है? ट्रेडिंग आपसे चाहती है कंसेक्टिवली राइट डिसीजंस लेना फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और रियल लाइफ में क्या हम ये ले पाते हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मोइज और इस चैनल पे बात होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। ट्रेडिंग इतनी डिफिकल्ट क्यों है? ट्रेडिंग इतनी डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि ट्रेडिंग की रिक्वायरमेंट हमसे ये है कि आप राइट डिसीजंस लेते जाएं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ट्रेडिंग के अंदर, जो आपको प्रॉफिटेबल करती रहे। अब इसको अगर हम ह्यूमन बिहेवियर के साथ अटैच करें और आपको मैं बताऊं कि अगर आप अपनी रियल लाइफ में देखें, क्या आप राइट डिसीजंस लेते हैं हमेशा? नहीं। कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आपका प्लान बना हिली एरियाज में जाने का, नथिया गली, मरी या उससे भी आगे, और वहां पे बर्फ बहुत ज्यादा पड़ जाती है और आप वहां पे 5 दिन का प्लान था, आप वहां पे 10 दिन फंस गए हैं। अब वहां पे कमरों में बैठे अब ये बात कर रहे हैं यार सर्दियों में आने नहीं चाहिए था, ये गलत डिसीजन था। ऐसे ही आपने सेकंड हैंड कार ली और आपको 1 महीने बाद पता चला कि यार इसका पिछला जो सारी साइड है वो लगी हुई थी, एक्सीडेंटल थी, पेंट हुई थी, वहां से पेंट ऐसे बबल करके उखड़ने लग गया। रॉन्ग डिसीजन। स्मॉलेस्ट एग्जांपल्स के ऊपर आ जाएं। आप ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए हैं और आप स्मार्ट बनते हैं, राइट लेके आप और एक सड़क पे चले जाते हैं, वहां पे आप ज्यादा ट्रैफिक में फंस जाते हैं। अगेन रॉन्ग डिसीजन। इसको मैं मजीद आगे लेके जाता हूं कि आपने गलत शख्स से शादी कर ली, रॉन्ग डिसीजन। इसको मैं और छोटी एग्जांपल्स में लेके जाता हूं। आपने आजकल अनार का, पोमीग्रेनेट का सीजन है, आपने अनार लिया 300 रुपए केजी। आपने जैसे ही लिया, थोड़ा सा आगे गए, वहां पे कार्ड पे रेडी पे अनार लगा हुआ है 250 रुपए किलो, उससे भी बेहतर। रॉन्ग डिसीजन। तो हम अपनी रियल लाइफ में सही डिसीजंस ले ही नहीं पाते एज अ ह्यूमन। हमारी साइकोलॉजी ऐसे बनी हुई है। तो ट्रेडिंग में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमेशा आपके डिसीजंस ठीक होंगे? अच्छा, इसी कार वाली एग्जांपल को लेके मैं आगे चलता हूं। जब आपने कार ली, उस पर आपने खर्चा किया था 30-40 लाख रुपए। इवेंचुअली जब आपको पता चलता है कि यार इसकी जो पिछली साइड है सारी वो पेंटेड थी और अब पेंट फूलने लग गया है, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, वो चीज आपको ज्यादा चुभेगी कंपेयर टू द एग्जांपल जब आप ट्रैफिक में फंस गए थे और आपने रॉन्ग टर्न ले लिया था और फिर आप मजीद ट्रैफिक में फंस गए। अब जब आपने कार ली, उसके साथ बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व था। Whereas एक गलत टर्न लेने का जो आपका गलत डिसीजन बन गया, इवेंचुअली आप ज्यादा ट्रैफिक में फंस गए, वो डिसीजन इतना आपको पिंच नहीं करेगा जितना कार वाला करेगा, क्योंकि कार वाले डिसीजन के ऊपर आपने ज्यादा पैसा स्टेक पे लगा दिया। अब आप दुखी हैं, अब आप टेंशन में हैं कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया। ट्रेडिंग आपसे रिक्वायर करती है लंबे अरसे तक सही डिसीजंस लेने का। अब जबकि आपको पता है कि ह्यूमंस लंबे अरसे तक सही डिसीजंस रियल लाइफ में, रियल सिचुएशंस में नहीं ले पाते। हम इंसान को, अपने रिश्तेदारों को, अपने लाइफ पार्टनर्स को गलत जज कर रहे होते हैं। तो हम ट्रेडिंग इंडस्ट्री में कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए। इसका ये मतलब है कि आप अपनी साइकोलॉजी को वहां पे जाके सेट करें कि यस, मैं जितने मर्जी कोर्सेज ले लूं, मैं जितनी मर्जी मेंटरशिप्स ले लूं, मैं जितना मर्जी जो मर्जी कुछ कर लूं, ट्रेडिंग में इवेंचुअली हमेशा हर डिसीजन ठीक नहीं होगा। हर स्ट्रेटेजी 95% 100% ठीक नहीं होगी। आपके डिसीजन ट्रेडिंग में इफेक्ट करेंगे। अब ऐसे ही हम सबने बचपन में कहानी सुनी हुई अपने पेरेंट्स से या अपने रिश्तेदारों से कि ये एक जगह बेटा, यहाँ पे एक प्लॉट मिल रहा था 1980s में, हमने यहाँ नहीं लिया, हमने वहां ले लिया। अब सेम प्राइस में इस प्लॉट की प्राइस है, वो करोड़ों में है, 10 करोड़ में है या 25 करोड़ में है। जहाँ पे हम रहते हैं वो सिर्फ 5-6 करोड़ इवेल्युएट किया है प्राइस में। वो जिस बंदे ने, वो शख्स ने, आपके दादाजी ने, परदादाजी ने या आपके वालिद साहब ने डिसीजन लिया था, वो एक अब जाके रिग्रेट कर रहे हैं, एक गलत डिसीजन था। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्रेडिंग कि आप इसमें हर दफा अच्छी ट्रेड में जाएंगे। आप रियल लाइफ के डिसीजन ठीक नहीं लेते। हजारों ऐसी एग्जांपल्स हैं जो इस एक वीडियो में समाना मुश्किल हो सकता है। मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनाता क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। आपको ये समझाना कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपसे मांगती है राइट डिसीजंस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने प्रॉफिटेबल रहना है। यहाँ पे मैं लॉट साइज की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं आपके ब्रोकर की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ माउस क्लिक के ऊपर बात कर रहा हूँ कि आपसे ट्रेडिंग रिक्वायर करती है सही डिसीजंस लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहते हैं और रियल लाइफ में वो नहीं हो पाते। सो सबसे पहले आप अपने आप को इस एक्सेप्टेंस के ऊपर लाएं कि यस, कि मैं रियल लाइफ में, इट्स नॉट ओनली यू, आप खुद नहीं, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं रियल लाइफ में सही डिसीजंस लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में नहीं ले पाते। इसीलिए दुनिया के सबसे ऊपर बैठे हुए 1% जो बिलियनियर्स हैं, लाइक लैरी फिंक, चार्ली मंगर, वॉरेन बफे, और एक बड़ी लिस्ट है, फहरिस्त है हेज फंड ओनर्स की जो यूएस में और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने अंदर आप एक एक्सेप्टेंस लेके आए कि यस, डिसीजन गलत हो सकते हैं, मैंने अपनी लॉट साइज पे काम करना है, मैंने अपने लेवरेज के ऊपर काम करना है, मैंने अपने
इमोशंस के ऊपर काम करना। जेरी टेंडलर जो ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट है, उनका ये कहना है कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन ज्यादा मैटर नहीं करता, इमोशन करता है। अब आप कहेंगे यार मैंने तो यही सीखा है कि डिसिप्लिन हो, आप डिसिप्लिन फॉलो करें, डिसिप्लिन फॉलो करें। लेट मी गिव यू एग्जांपल। आपको पता चल गया है मैं बड़ा ओबीस हो गया हूँ, वजनी हो गया हूँ, भारी हो गया हूँ, जरा अपनी सेहत पे मैं ख्याल करूंगा, जिम जाता हूँ। अब जिम पे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, 5 दिन आप जिम गए हैं, आप किसी रिश्तेदार को मिलते हैं और वो आपको सिर्फ एक कमेंट कर देता है, यार अपने कोई हेल्थ का ख्याल करो, इतने मोटे हो गए हो। उनको ये नहीं पता कि आप ऑलरेडी जिम जा रहे हैं, आप इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन वो एक इमोशनल चीज आपको इतना हर्ट कर जाएगी कि शायद आप कहें यार दुनिया ने तो बातें करनी है, मैं जिम जाना ही नहीं, मैं अब और मजीद खाना है। आप डिसिप्लिन थे, आप जिम जा रहे थे, एक इमोशन ने आपका जहन, माइंड, थिंकिंग, सोच बदल दी। ऐसा ही रियल लाइफ में होता है। हमने डिसिप्लिन से ज्यादा काम करना है अपने इमोशंस के ऊपर, और इमोशंस को कंट्रोल करना इट्स वेरी वेरी हार्ड। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात करते हैं, दूसरे एक साइकोलॉजिस्ट हैं ब्रेट स्टीनबर्गर, वो ये कहते हैं कि आप अपने कोच खुद नहीं हो सकते। दुनिया में कोई ऐसा ओलंपियन नहीं है, गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, क्रिकेटर नहीं है, एथलीट नहीं है, स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, जो कि अपने बलबूते पे ही सिर्फ विदाउट एनी साइकोलॉजिकल हेल्प वो खुद ही गोल्ड मेडल ले आए हो, खुद ही वर्ल्ड कप जीत आया हो। जितने भी आप टीम्स देखते हैं इंटरनेशनली, इनके साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इनके साथ लोग काम कर रहे होते हैं, इनको गाइड कर रहे होते हैं। ग्राउंड में जाने से पहले आपके इमोशंस ऐसे होने चाहिए कि आपने प्रेशर नहीं लेना, आपने किसी हूटिंग को, जो पब्लिक से आवाज आ रही है, उस प्रेशर में कैच छूट जाते हैं इन क्रिकेट। अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने आप को खुद ही कोच कर लेंगे, अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होता। यहाँ पे बैठा मैं आपकी साइकोलॉजी पे काम कर रहा हूँ। आई यूज टू ट्रेन पीपल 1-on-1, लेकिन ऑब्वियसली आप मेरे बैकग्राउंड देख सकते हैं, मेरे पास जितना टाइम जहाँ निकलता है ट्रेडिंग वीडियो साइकोलॉजी पे बनाने के लिए, मैं वहीं पे बना देता हूँ। तो आप काइंडली ज्यादा आप ओवर स्मार्ट ना बने, आप किसी कोच को हायर करें, उसको पैसे दें, साइकोलॉजिस्ट को हायर करें जो आपको ट्रेडिंग जर्नी में आसानी पैदा करे कि भाई इतनी ट्रेड्स लें। एग्जांपल आप लें पॉल ट्रूडर जोन्स की और टोनी रॉबिन्स की। टोनी रॉबिन्स साइकोलॉजिस्ट भी नहीं था, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर था, और उसने पॉल ट्रूडर जोन्स को कोचिंग दी फॉर 1 ईयर, और पॉल ने अच्छी खासी मोटी अमाउंट उसको पे की जस्ट फॉर कोचिंग हिम हाउ टू बी सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग। कैन यू इमेजिन, एक ऐसा बंदा किसी को कोच कर रहा है जो कि खुद ट्रेडर नहीं है। ट्रेडिंग एक बहुत वास्ट टॉपिक है। ये कोर्सेज के अंदर जो आप फंसे हुए हैं, सिग्नल ग्रुप्स के अंदर जो आप फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकल के नेचर में आके देखें, सुकून से अपने माइंड को प्रिपेयर करें एक्सेप्टेंस के लिए। वो लॉस की एक्सेप्टेंस हो सकती है, गलत डिसीजन की एक्सेप्टेंस हो सकती है, एक हफ्ता ट्रेड नहीं लूंगा उस चीज की एक्सेप्टेंस हो सकती है। ज्यादा आपने एक्सेप्ट करना है इस मार्केट में कि गलत डिसीजंस होंगे, मैं गलत डिसीजन लूंगा, मैं एक ह्यूमन हूं। हाँ, मैं उसको कंट्रोल कैसे करूंगा, लॉट साइज छोटा रखूंगा, ओवर लेवरेज नहीं करूंगा, ब्रोकर अच्छा चूज करूंगा। जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, दे कैन ओपन अप एन अकाउंट विद माय प्रेफर्ड ब्रोकर, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और जो लोग ऑलरेडी अकाउंट खोल चुके हैं, काइंडली अपने आप को वेरीफाइड करवाएं। वी हैव टू बी 1 स्टेप स्मार्टर देन द फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर। वंस आपने अकाउंट खोल लिया, यू कैन एक्सेस माय कोर कंटेंट जो कि सिर्फ 2 घंटे का है। उससे ज्यादा ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज या ट्रेडिंग में और जानने के लिए आपको किसी चीज, किसी चैनल, किसी कोर्स, किसी इंस्टाग्राम ग्रुप, किसी व्हाट्सएप ग्रुप, किसी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो आपने चीज करनी है वो ये करनी है जो मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, साइकोलॉजी के ऊपर, एक्सेप्टेंस के ऊपर। ये जितनी एग्जांपल्स वीडियो के स्टार्ट में मैंने दिए हैं कि हम राइट डिसीजंस नहीं ले पाते इन रियल लाइफ, तो ट्रेडिंग की रिक्वायरमेंट यही है। इसलिए जो फेमस ट्रेडर हेज फंड के रह चुके हैं, एंटोन क्रेल, वो यही कहते हैं, मेरे ही चैनल पे एक वीडियो है इस पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि हेज फंड ट्रेडर की एडवाइस क्या है। वो कहते हैं ट्रेडिंग इज नॉट मेड फॉर ह्यूमंस। वो क्यों कह रहे हैं ये आप जानिए। मैं जिन ब्रोकर्स के साथ काम करता हूँ, अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, लेट्स से $5,000 मैक्सिमम, यू कैन go with the preferred broker which is in the description. You can open up an STP or an ECN account. हाँ, अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं, 25, 30, 40 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, आई वुड प्रेफर आप CFD ब्रोकर के अंदर ना जाएं, आप जाएं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर। जो लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जहां पे आपका पैसा सबसे पहले सिक्योर है, लेकिन ऑलवेज इनबॉक्स मी ऑन माय इंस्टाग्राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको काइंडली लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए मेरा कंटेंट, और सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर ट्रेडिंग साइकोलॉजी जेम्स लाइक दिस। सी यू इन अनदर वीडियो।